friends, good morning everybody. वेलकम बैक टू मिशन रंजन सर। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी 100 नंबर्स का पढ़ रहे थे। इससे पीछे हम 3 वीडियो अपलोड किए हिंदी का। सबसे पहले सिलेबस हिंदी का अपलोड किया गया है, उसके बाद गद्य खंड का चैप्टर विथ लेखक, उसके बाद पद खंड का चैप्टर विथ लेखक। अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको ये फाइनल हमने कर दिया है कि आपको सिलेबस में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और गद्य खंड में कितना चैप्टर है और पद खंड में कितना चैप्टर है। ये सब बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर गद्य खंड स्टार्ट कीजिए। तो गद्य खंड में आपका बहुत सारा चैप्टर है, यानी 13 चैप्टर है। तो सबसे पहले हम सोचे कि कुछ इंटरेस्ट हो जाए शुरू में, चैप्टर तो ज्यादा बेटर है। एक चैप्टर का नाम है उसने कहा था। एक चैप्टर है ना, गद्य खंड का दूसरा चैप्टर ही है। पहला छोड़ दे रहे हैं अभी, पहला आपको एक बाद पढ़ा देंगे। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, ऐसे आपको लाइन बाय लाइन चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम दूसरा से शुरू करते हैं। थोड़ा शुरुआत हम लोग का इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तब ना मजा आएगा, है ना। ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आपका प्रेम कथा पर है ना। ये मतलब प्यार के बारे में बताया गया है। थोड़ा इंटरेस्ट चैप्टर आपको लगेगा। तो इसको आज हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग से एक विनती है कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। कोई भी वीडियो शुरुआत से देखिए। जैसे अगर हिंदी आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो हिंदी का सिलेबस पढ़िए, उसके बाद उसका गद्य अगर पढ़ रहे तो गद्य का पूरा जीवनी देखिए, उसके बाद चैप्टर का पूरा जीवनी देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल है मिशन रंजन सर से, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा मिशन रंजन सर, चैनल आ जाएगा। देखो बाबू, अभी जितना कोशिश है घर पे रह के अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और इधर उधर के चक्कर में मत पढ़िए। घूम फिर के शांति पूर्वक घर पे पढ़िए। जब क्लास खुलेगा तो वहां भी आपको हम पुनः पढ़ाएंगे, यहाँ भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने रहिएगा तो हम थोड़ा स्पीड भी करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्त को ही बताइए कि रंजन सर हिंदी या इंग्लिश दोनों शुरू कर दिए। आपका वॉइस भी चालू है, नारेशन खत्म कर दिए, मॉडल वर्ब खत्म कर दिए। आपका वॉइस चालू है, वॉइस खत्म करके हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन प्रीपोजिशन का आप लोग को पढ़ाएंगे, एक दिन हिंदी पढ़ाएंगे, ऐसे कर करके, या 3 दिन लगातार प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो 3 दिन आपका हिंदी पढ़ाएंगे, लगातार आपका रहेगा। एक दिन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट करवाएंगे। इस दिन तो संडे के संडे 1 से 1.5 घंटा का ऑब्जेक्टिव क्यूज करवाएंगे एकदम बोर्ड पे, आपको खुद लाइव एकदम, जिसमें आप लोग वोट कीजिएगा, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी गद्य खंड, जिसमें दूसरा चैप्टर पहले हम पढ़ा रहे हैं, है ना। पहला चैप्टर आपका बातचीत है, जिसका लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ये चैप्टर लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्ट है इसको बारे में। पहले आज हम लेखक का परिचय देते हैं, लेखक का जीवनी जानते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों आपका गद्य खंड शुरू करेंगे, उसमें हम दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इनका जो है ना कवि का परिचय हम लोग जानेंगे। देखिए एकदम ध्यान से अभी। चलिए बाबू, अब बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पर। आपको हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी गद्य खंड से। कौन खंड बाबू? गद्य खंड, यानी अध्याय आपका दूसरा है गद्य खंड का, ठीक है ना। तो गद्य खंड बहुत इंटरेस्ट है, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। आपको जब अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको हिंदी हम कैसा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए आपसे एक बात बताना हम चाहते हैं कि हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं 100 नंबर, आप लोग यही बात जानते थे।
हिंदी का हम कोई बड़का प्रोफेसर नहीं है जो आपके सामने हम बोल दें कि हम बाबू बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ऐसा बात नहीं है। हम मेहनत करके आपके सामने हिंदी का चैप्टर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। और देखिए, अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं गलत बात है। हमको एक वीडियो बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों की पालन करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो हम अपलोड कर पाते हैं। ताकि आपके चलते हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान मेरे और केंद्रित रहे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति। आप लोग मोबाइल को कभी भी दुरुपयोग मत कीजिएगा। ढेर लड़कन है ना मोबाइल को टिकटॉक, क्या यूट्यूब, लंद फंद, गाना खेसाड़ी लाल, क्या यार लाइफ को बर्बाद करके रख देगा तुम लोग। ऐसा छोड़ो। अब सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लाइफ को सेटल करो और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि आपके चलते जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो सोचिए आपको कितना मेहनत करना चाहिए, है ना बात। तो आप अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे मत करो, लेकिन एक बार जरूर देखना, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े सुपरस्टार है कि हम बोल रहे हैं कि हम हिंदी जो पढ़ाएंगे उस मामला नहीं, बस हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक बात आपको जरूर हम गारंटी देना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा देंगे, अगर बोर्ड में इधर उधर क्वेश्चन एक भी इधर उधर छूट जाएगा, उस दिन मेरे पास वापस जरूर आना, हमसे पैसा दोगुना लेके जाना अगर हम फीस लिए तो खैर ये तो अलग बात है फीस फास की। जो हम पढ़ाएंगे आप खाली ईमानदारी पूर्वक पूरा बैठ के पढ़ के देखो। एक भी बोर्ड में अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छूट गया तो जे कहिए से सब्जेक्टिव तो खैर कोई दिखते नहीं, ऑब्जेक्टिव की चैलेंज में देता हूँ। 60 में 50 हूबहू ऑब्जेक्टिव नहीं रहा तो जे कहिए से इस वर्ष भी हमने पूरा लड़ाया है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं जो इस बार पास हो पाए हैं, पास आउट वाले बच्चों से आप मिलिए का दो से, उससे बात कीजिए, बताएगा कि हिंदी भी कितना अच्छा से आपको अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग गद्य खंड में हैं। गद्य खंड हम लोग स्टार्ट किए हैं दूसरा चैप्टर से। पहला चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट है ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो हम चाहते हैं कि पहला हम लोग का मुलाकात हुआ है तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से हो जाए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आए तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। देखिएगा एकदम अच्छी तरह से। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, ये आपका गद्य खंड का चैप्टर है बाबू। कौन खंड का? गद्य खंड। गद्य खंड में दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक हैं, इनका परिचय यानी हम लोग जीवनी जानने वाले हैं, यानी लेखक परिचय हम लोग जानेंगे। किनका लेखक? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हम लोग परिचय जानने वाले। देखिए, इस परिचय बताने से पहले ये आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये परिचय अगर जान जाइएगा ना, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, गारंटी है। तो इसको कवर करेंगे तो एकदम अच्छी तरह से ना भाई, ध्यान दो। अरे लड़का इधर देखो, लेखक परिचय यानी इसका हम जीवनी, किसका जीवनी रे बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवनी जानेंगे। तो देखो रे बाबू, यानी चंद्रधर शर्मा का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका मृत्यु यानी चंद्रधर शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है किनका रे बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, है ना, जयपुर के राजस्थान में। अब देखिए इनका मूल निवास स्थान कहाँ है बाबू? तो इनका मूल निवास है ग्राम गुले। कहाँ है? गुले। यानी देखो एक बात यहाँ पे फोकस करो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जानते हो कहाँ है नाम पड़ा? चूंकि इनका गांव था गुलेर, तो गुलेर था इसलिए इनका टाइटल दे दिया गया गुलेरी। क्या दे दिया गया? गुलेरी। समझो मेरे अच्छी तरह से, यानी इनका ग्राम था गुलेर, इसीलिए इनको टाइटल दे दिया गुलेरी। क्लियर है बाबू? अब ये जिला कहाँ था? कागड़ा था। इनका जिला रे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जिला कागड़ा था। कहाँ था? कागड़ा। अब इनका राज कहाँ था? तो राज था हिमाचल प्रदेश। राज कहाँ था? हिमाचल प्रदेश। अब आइए यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता कौन थे? पंडित शिवराम।
पंडित शिवराम किनका पिता थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। और इनकी माता का नाम था लक्ष्मी देवी। इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता के नाम था पंडित शिवराम और माता का नाम था लक्ष्मी देवी। ये आपका जीवनी देखिए। अभी शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे इनके बारे में आपको पूरी जीवनी हम बता रहे हैं। अगर जीवनी सीख गए फिर इसका लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके हम सिखाएंगे। आपको हिंदी ऐसा लगेगा ना कि हाँ एकदम हिंदी बाहर ही नहीं है। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे लेकिन आप फर्क महसूस कीजिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं और वो टीचर से कैसा पढ़ा रहे हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपका कमेंट हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है बाबू। तो आप लोग जितना शेयर वीडियो को कीजिएगा, जितना फैलाओ, ताकि हमारे लिए गर्व हो और एक एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो चला जाए ताकि हर एक स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन में ये न कहे कि हम तो बर्बाद हो गए, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हम अभी हैं, हम आपके साथ हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप खाली मोबाइल पर जितना भी पढ़ा रहे हो उतना कोशिश करो पूरा करने का। उसके बाद आपको खुलेगा क्लास। कोशिश है, गॉड से प्रे करो ये महामारी जितना जल्दी पूरे विश्व से खत्म हो जाए ताकि हम लोग फेस टू फेस क्लास में बैठकर पढ़ेंगे। तो आइए आगे इसका और बताते हैं। इनका शिक्षा दीक्षा कहां से प्राप्त हुआ था इसके बारे में इसको अच्छी तरह से एक बार देख लो। कॉपी पर नोट्स करते चलना है। हम क्लास खुलेगा तो पूछेंगे हर एक बच्चे से ताकि कुछ तो याद रहे ना। इसको नोट्स कर लो, अच्छी तरह से देख लो, ठीक है ना? जब अच्छी तरह से देख लो। चलो बाबू अब देखो रे लड़का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी शिक्षा प्रदान कहां से किए, कब किए, पूरी आप इनका जीवनी पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए हिंदी का मतलब है एकदम जीवनी के बाद फिर आपको कविता को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। उसके बाद आपको इसका समरी चलेगा, उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा। एकदम ऐसे चैप्टर एकदम क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना बाबू? तो ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। अब इनका शिक्षा कब प्रदान कहां से, पूरी डिटेलिंग का बारे में जानिए ताकि ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव पर फोकस कैसे करना हम लोग को। तो शिक्षा यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे? तो देखिए यानी बचपन में संस्कृत के शिक्षा, यानी इनको बचपन में ही संस्कृत के शिक्षा मिल गया था। किनको? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। उसके बाद 1889 में इलाहाबाद, कहा बाबू? इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः इंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा पास किए। यानी बात समझिए 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विद्यालयों से क्रमशः इन्होंने इंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देगा कि इंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास किए थे। तो देखिए 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से ऑब्जेक्टिव बनेगा ना। देखिए ना इसी में से हम लोग को निकाल लेना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब तो यार इसी में छिपल है। आप लोग सोचते हो हमको अलग से ऑब्जेक्टिव हो, एक मन में भरम होता है। जो तेज विद्यार्थी होते हैं ना इसी में से ऑब्जेक्टिव ढूंढ लेते हैं। यहीं से तो बोर्ड वाला उठा देता है बीच में से। और देखिए आपको पता है ऑब्जेक्टिव जब भी आता कहीं बीच में से उठा के दे दिया। आज के डेट में स्टूडेंट्स क्या है ना पूरा नहीं पढ़ता है, ऊपर ऊपर पढ़ लिया चलिए अब पता चला ऑब्जेक्टिव नहीं बना सर। नहीं बना सर का प्रॉब्लम कहाँ हुआ है क्रिएट? कभी सोचे हैं, कभी सोचे इस बात को कि हमसे काहे नहीं बना? काहे? आप पूरी गहराई तक चैप्टर को नहीं देखा और मैं जो हूं ना आपको पूरी गहराई में लेके जा रहा हूं ताकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव एक भी छूट नहीं सकता है। एकदम गहराई में देखो अच्छी तरह से। यानी 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः इंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। अब यहाँ पे दे देगा इंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास किए थे? तो 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से। क्लियर? अब ये 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर की और 1903 में इलाहाबाद से बीए किए। इलाहाबाद से बीए किए कब किए? 1903 में। अब देखिए वो और नया बात आपको बताते हैं। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज किया गया है ना। अभी फिलहाल प्रयागराज
इसको नाम चेंज किया गया है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। यानी अब बात समझो, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किए, यानी अब यहाँ पर दे देगा कि कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किए। कब किए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसमें टाइटल जैसे जोड़ो, हम जोड़ जोड़ के आपको ऑब्जेक्टिव पैदा करेंगे, टेंशन नहीं है। अब कब किए थे? यहाँ पर 1901 में किए थे। क्लियर है बाबू? और 1903 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज से क्या किए थे? बीए किए थे। अब दे देगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बात समझो, ऑब्जेक्टिव देखो निकालो एकदम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बीए कहां से और कब किए थे? तो यहाँ पर 1903 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से बीए किए थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। एकदम आपको समझ में आ रहा है ना पूरी बात को? आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लो, कोशिश करना इसको एक बार बोल बोल के पढ़ना, अपने घर पे 1-2 बार वीडियो देखना। अगर एक बार में ना समझ 2 बार देखना, उसके बाद कमेंट करना कहाँ दिक्कत है, हम इसको क्लियर करेंगे। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, उतारिए आगे। और बता रहे हैं इनका परिचय जीवनी के बारे में। चलिए बाबू ध्यान दो, यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अरे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, ये संपादन क्या किए थे, है ना? तो देखिए, समालोचक, पहला क्या है? समालोचक। दूसरा है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, यानी ये संपादन किए थे। अब ये रचनाएं क्या क्या किए थे? तो इन्होंने रचनाएं कहानियां की थी, यानी कुल 3 कहानियां को इन्होंने लिखा था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, यानी कुल 3 कहानियों लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन कौन 3 कहानियां है देख लीजिए। पहला आपका है सुखमय जीवन। पहला क्या है? सुखमय जीवन, ये 1911 में लिखे थे, है ना? दूसरा आपका है बुद्धू की कांटा। बुद्धू की कांटा, ये भी 1911 में। बुद्धू की कांटा 1911 में। और तीसरा आपका है उसने कहा था, 1915 में। यानी आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखे थे? ऑप्शन ए में रहेगा 3, बी में रहेगा 6, सी में रहेगा 2 और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। कहां पे मारिएगा? 3 में। 1 2 3। अब देखो, ऑब्जेक्टिव कोशिश करो अपने से निकालने का। जो तेज विद्यार्थी होते हैं ना, खुद से ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव निकालिए। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कुल 3 कहानियां लिखे थे। पहला सुखमय जीवन 1911 में, दूसरा बुद्धू की कांटा 1911 में, और तीसरा है उसने कहा था 1915 में। यानी ये टोटल 3 कहानियां लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब दे देगा फिर से ऑब्जेक्टिव, देखो कैसे घुमाएगा कि 1911 में, या आपको दे देगा 1915 में चंद्रधर शर्मा जी ने कौन सी कहानियां लिखे थे 1915 में? तो 1915 में वो लिखे थे उसने कहा था। और यही चैप्टर आज हम आपको शुरू कर ले हैं, यानी दूसरा उसने कहा था। ये कब लिखे थे? 1915 में लिखे थे। क्लियर? यानी 1915 में लिखे थे उसने कहा था। ये बहुत इंटरेस्ट चैप्टर है, आप लोग अच्छी तरह से एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। इस लोग कॉपी पर नोट्स कीजिए, ठीक है ना? अच्छी तरह से नोट्स कीजिए ताकि आपको एकदम नोट बनाने में इसका दिक्कत ना हो। चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, अब इनके बारे में प्रचार विद्या के बारे में जानेंगे। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी प्रचार विद्या के बारे में बताए थे, यानी प्रचार विद्या के बारे में क्या क्या जानते थे, यानी कौन कौन सा विद्या जानते थे। तो ये इतिहास के बारे में जानते थे, पुरातत्व के बारे में, भाषा विज्ञान के जानकार थे, और समसामयिक विषयों पर निबंध लिखना, है ना? लेखन, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी जानते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर से एक बार सुन लीजिए, इनका प्रचार विद्या था सबसे पहले इतिहास, उसके बाद पुरातत्व, उसके बाद भाषा विज्ञान, उसके बाद था समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। अब ये इन्होंने निबंध क्या क्या लिखे थे, यानी चंद्रधर शर्मा जी
यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध कौन कौन था? तो सबसे पहला था कछुआ धर्म। क्या था? कछुआ धर्म। दूसरा था आपका मारिसे मोही कुठाव, मारिसे मोही कुठाव। तीसरा था पुरानी हिंदी, तीसरा था पुरानी हिंदी। और चौथा था भारतवर्ष। पांचवा था डिंगल। छठा था संस्कृत की टिपरारी, संस्कृत की टिपरारी। और लास्ट आपका था देवानंद प्रिय आदि। इनका निबंध लिखा गया था, जो कौन लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको देगा कछुआ धर्म, ये निबंध है, किसने लिखा था? ऑप्शन ए में रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में आपका रहेगा बाबू राम नरेश त्रिपाठी, आपका रहेगा सी में बाल कृष्ण भट्ट, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानिएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बताइए कि इसका जानकारी नहीं रहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन कौन निबंध लिखे हैं, तो क्या आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल, कभी नहीं बनेगा। इसलिए पूरा जानकारी लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो। देखिए, हम आपको उधर नारेशन कंप्लीट करवाए हैं ग्रामर में, उसके बाद हम आपको कंप्लीट करवाए मॉडल भर, उसके बाद चल रहा है वॉइस। उधर अब जो ऑब्जेक्टिव हम शुरू करेंगे ना, वो नारेशन का शुरू करेंगे, उसके बाद आपका चलेगा मॉडल भर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद चलेगा आपका क्या बोलता है वॉइस का ऑब्जेक्टिव। यानी उधर आपका ऑब्जेक्टिव चालू होने वाला है, इधर भी आपका ऑब्जेक्टिव चालू होने वाला है। इसलिए एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ना, तभी फायदा होगा। रख लो अच्छी तरह से। अब इसको उतारो अच्छा से, कॉपी पर नोट्स बनाओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छा से नोट्स बना के रखो, एकदम याद करो, डेली पढ़ो इसको 2 बार, टाइम दो 1 घंटा कम से कम इस पे, तब ये कुछ होगा बाबू। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है लॉकडाउन में, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा फिर आप लोगों को। मैं चाह रहा हूँ ना आप लोगों को दिक्कत ना हो लाइफ में, इसीलिए हम आपको इतना तन मन धन से लगे हुए हैं। आपके लिए हम बेचैन हैं, तो हमारे लिए आप बेचैन रहिए। समझ रहे ना? इसको अच्छी तरह से छापिए, 1 घंटा टाइम दीजिए। चलिए बाबू, चंद्रधर शर्मा जी निबंध के अलावा अतिरिक्त भी कुछ लिखे थे, यानी अतिरिक्त के बारे में जानेंगे। अतिरिक्त में क्या क्या लिखे? तो अतिरिक्त में सबसे पहले वो अनुवादों की बाढ़ है ना, उसके बाद खोज की खाज। पहला अनुवादों की बाढ़, दूसरा खोज की खाज, और तीसरा है क्रियाहीन हिंदी, और एट लास्ट आपका वैदिक भाषा में प्राकृत आदि टिप्पणियों भी प्रकाशित किए। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और देखिए, अभी इनके बारे में आपको कुछ अंग्रेजी में भी पोयम लिखे थे। अब इनके बारे में अंग्रेजी में क्या पोयम लिखे थे उनके बारे में बताते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। अतिरिक्त में अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृत आदि टिप्पणियों भी प्रकाशित किए। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब आइए, इनके इंग्लिश में कुछ पोएम्स लिखे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो आइए, इनका कौन सा पोएम है इंग्लिश में, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसको नोट्स कीजिए अच्छी तरह से कॉपी पर, और एकदम उतार के इसको 1 घंटा जरूर पढ़ना है आप लोगों को डेली, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, अंग्रेजी में भी इन्होंने पोएम लिखे थे, जो पोएम के बारे में आपको इनके पूरे बारे में डिटेल आपको बता रहे हैं बाबू। इसको एकदम ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक अच्छी तरह से सुनिएगा, ईयरफोन का यूज कीजिएगा ताकि आपको आवाज क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना? आइए एकदम अच्छा से समझिए। कह रहा है अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध पर भी इन्होंने काम किए थे, है ना। उसके बाद देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी, यानी ये देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और अपने देश के प्रति इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत
अंग्रेजी आदि के प्रकांड विद्वान थे, है ना, या विद्वान थे। प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। किनको? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार इसको बोल के जरूर पढ़िएगा। एक आगे और बता रहे, यानी गति थी के बाद आगे बोर्ड छोटा था इसलिए अभी फिर से आपको बता रहे हैं, आगे गति थी के बाद इसको ध्यान देखिए, गति थी के बाद यहां से ध्यान आपको देना है। यानी कर पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि में उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता है। साहित्य के अतिरिक्त अपनी रुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि लिखी। कौन लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। वे वेदी युग की प्रमुख निबंधकार और एक बहुमान्य विद्वान थे। गुढ़ और विदगद हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी कुल 3 ही कहानियां लिखे हैं और उसी के बल पर कहानीकार के रूप में अमर हो गए। यानी बात समझिएगा, यानी गुलेरी जी कुल 3 कहानियां ही लिखे थे ना। अरे 3 कहानियां, यानी गुलेरी कुल 3 ही कहानियां लिखे हैं और उसी के बल पर कहानीकार के रूप में अमर हो गए। यानी टोटल 3 ही को कहानी लिखे और उसी 3 कहानी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा एकदम स्टार हो गए, यानी अमर हो गए ये 3 कहानियां के ऊपर। इसको पूरी तरह से देखिए, नोट कीजिए, आप लोग इसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ के देखिएगा अच्छा से। चूंकि इनका हम लोग परिचय जान रहे हैं, परिचय थोड़ा अच्छा से जान लेंगे तभी इनका लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे कविता को। तो परिचय देख लिए, अच्छी तरह से इसको उतारिएगा। आगे और कुछ परिचय बचे है जो आपको आगे और बता रहे हैं। चलिए बाबू देखिए, इसके पिछले जो भाषा आपको बताया था थोड़ा कठिन भाषा लगेगा आपको, लेकिन टाइम दीजिएगा क्योंकि आप लेखक के बारे में परिचय जान रहे हैं। अब इसको हम साधारण भाषा में कर दे रहे हैं, तो आप पूरा टाइम देके देखिएगा, उबियाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आप शांतिपूर्वक देखिएगा, सब बात आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम लोग लेखक का परिचय के बारे में जान रहे हैं, इनका जीवनी के बारे में जान रहे हैं। अब देखिए, इनको साधारण भाषा में हम जानते हैं। इस भाषा को कौन भाषा में देखेंगे? साधारण भाषा में। समझिए एकदम अच्छी तरह से। घर में गुलेरी जी को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कामकाज का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं आत्मसात किया, यानी आत्मविश्वास से किया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर और प्रयाग विश्वविद्यालय, यानी इलाहाबाद को नाम बदल के रखा गया प्रयागराज, यानी प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में प्रथम करने के बाद चाहते हुए भी, यानी देखिए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर किए और बीए किए प्रयाग विश्वविद्यालय से और प्रथम श्रेणी लाए, और इतना करने के बाद चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई, यानी चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई परिस्थिति वर्ष जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। यानी इन्होंने
कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी से पास किए। और इसके बाद इनका परिस्थिति वर्ष ऐसा हुआ कि चाहते हुए भी पढ़ना चाहे लेकिन चाहते हुए नहीं पढ़ पाए आगे, लेकिन इन्होंने दो काम जारी रखा। स्वाध्याय और लेखन का काम इन्होंने लगातार रूप से करता रहा, चलता रहा, और इसी वजह से एक कुल टोटल कहानियां 3 लिखे। ये काम इन्होंने नहीं छोड़ा था, लेकिन पढ़ाई इन्होंने बस इतना ही करके छोड़ दिया, यानी इंटर और बीए कर छोड़ दिए थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, एक बार आप खुद से पढ़िएगा ताकि आपको आसान भाषा, ये साधारण भाषा में हमने लिखे हैं, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आगे आपको और बताते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नागरिक मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी का नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्होंने सम्मिलित किया गया, उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया। नागरिक प्रचारणी पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसको एक बार और अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा, एकदम आराम से लाइन बाय लाइन। आवाज को अच्छी तरह से सुनने के लिए ईयरफोन का यूज कीजिएगा और इसको अच्छा से देखिए, उतारिए कॉपी पर, एक बार पढ़ के आपको आसान भाषा में इसका परिचय समझ में आ जाएगा। आगे और बचल है जो आपको क्लियर कर देते हैं। सभापति भी रहे। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी, यानी बात समझिएगा बाबू, ये जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। यानी ये जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों के साथ जो था ना, इनका गहरा संबंध रहता था, है ना। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। यानी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी मेयो कॉलेज में कौन पद संभाले थे और कब पद संभाले थे? तो कौन मतलब गुलेरी जी और कब मतलब 1916 में। देखिए ऑब्जेक्टिव यहां से हम लोग खुद बनाएंगे। यानी सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रबंध आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य के पदभार संभाला। यानी देखिए किनको कहने पर, यानी सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रबंध आग्रह, यानी जो पंडित मदन मोहन थे मालवीय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने इनसे आग्रह किया, किनसे? गुलेरी जी से, कि आप आइए और यहाँ का पद भार संभालिए। तो ये सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रबंध आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य के पदभार संभाला। इन सेवाओं के साथ ही 12 सितंबर 1922 में देहांत हो गया और इतना सेवा देते हुए गुलेरी जी का मृत्यु 12 सितंबर 1922 में इनका मृत्यु हो गया। और यही इनका था परिचय, जीवनी था, यानी इतना सेवा के साथ इन्होंने अपना जीवन इनका खत्म हो गया था। यानी 12 सितंबर 1922 में इनका देहांत हो गया था। यहाँ से आपको शुरू से यहाँ तक इन्होंने कुल
39 वर्ष। देखिएगा इस किताब में ऐसे देता नहीं कितना वर्ष तक जिए थे, आपको हम अध्ययन करके बता दे रहे हैं। ये टोटल 39 वर्षों तक जिए और 39 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किनको? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। और इतना ही सेवा के साथ इनका परिचय जो है समाप्त होता है। अब जो चालू होगा पार्ट 1 आपका चलेगा, इनका आपका कविता एक्सप्लेनेशन चलेगा, पोएम एक्सप्लेनेशन आपका शुरू होगा। आज तक कितना हम इनका खाली परिचय और जीवनी बताएं। आप देखिए भाई, वो भी आइएगा नहीं, इनका जीवनी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा जहां आपको दिक्कत होगा। इसलिए इसको एकदम शांति पूर्वक देखिएगा, तब गुलेरी जी के बारे में जीवनी आपको पूरा अच्छा से याद होगा। अब इसका कविता को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज इतना ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे बाबू आगे। आप लोग ध्यान से शांति पूर्वक घर में बैठकर पढ़िए और स्टे होम, है ना, लाइफ सुरक्षित रखिए, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें आप लोग। और इसी के साथ आप लोग आज इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज तक इतना, फिर मिलेंगे कल। गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय।